मेरे भाई को गिराया करके मैं खड़ी हुई, कैसे कैसे मेरे से खड़ा भी नहीं जा रहा था, मेरे को भी उन्होंने गिरा के मेरे पे हाथापाई किया लड़के लोगों ने। तो बाद में फिर मैंने उनको जब होने का सेक्शन पूछा, सर सेक्शन क्या लगाया आपने, तो वो मेरे साथ बोले कि तेरे को वकीली करने का है, तेरे को क्या करने का है, मतलब मेरे से आर्ग्यूमेंट करने का, बैड वर्ड उसकी मेरे साथ। तुम के इतने बड़े आमदार हो गए, तुम्हारे लिए सब सीसीटीवी फुटेज निकालना। बोले कि तुमने रिपोर्ट जो करवाया ना वो डुप्लीकेट रिपोर्ट है तुम्हारा, जबकि सरकारी रिपोर्ट है वो। फिर कंटिन्यूसली 12 बजे से लेके 4 बजे तक रात के नॉन स्टॉप पुलिस वाले कंटिन्यू डिस्टर्ब कर रहे थे फोन करके। मामला आपने दर्ज किया तोरेंज में और आए आचोली पुलिस स्टेशन। अब अपने मन का एफआईआर लेके मेरे से सिग्नेचर करो तो तुम क्या जताना चाहते हो? तुम आरोपी को बचा रहे हो क्या? आरोपी से आपने पैसे लिए हुए? हमारे विरोध में खड़े होके ये सारी चीजें गुंडागर्दी करवाने वालों के लोगों के साथ में आप लोग बोलेंगे तो फिर हम लोग कहाँ सेफ रहेंगे? एक लेडीज कैसे रोड पे उतरेगी? नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आदित्य सिंह, मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाउ 9। तोरेंज पुलिस स्टेशन अंतर्गत एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर पीड़ित अपना बयान दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचती है, एफआईआर दर्ज कराने की मांग करती है, लेकिन उसके बयान मुताबिक जो एफआईआर है वो दर्ज नहीं की जाती है, बल्कि पुलिस अपने मन मुताबिक एफआईआर दर्ज करती है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर पीड़ित मौजूद है, उनसे जानते हैं क्या कुछ घटना है, किस तरीके से वो पहुंची थी पुलिस स्टेशन, आखिरकार उनके बयान को क्यों नहीं दर्ज किया गया और क्या कुछ मसला रहा। मेरा नाम दिव्या भंडारी है। मैं गई थी पूजा का सामान लाने के लिए कल दोपहर को 1:30 बजे नाला सोपारा ब्रिज के नीचे। तो सामान सब ले चुके मैं गाड़ी में बैठने जा रही थी तो पीछे से रिक्शा वाला 6 पैसेंजर बिठा के इतनी रफ्तार से आया, मेरा कपड़ा उसके रिक्शे में फंसा। 6 पैसेंजर? हाँ, 6 पैसेंजर थे और आगे के टायर में मेरा कपड़ा फंसा। मैं उनको आवाज दे रही हूँ मगर वो सुन के भी नहीं, सुन के पहला आगे का टायर उन्होंने मेरे आगे के पैर पे डाला और पीछे का टायर मेरे पीछे से पूरा लगा के लेके गए। फिर उसके बाद उधर की पूरी पब्लिक जमा हुई, उनको रुकाया गया। मेरे भाई ने उनको जाके पकड़ा तो मेरे भाई के ऊपर गाली गलौज किया, उन्होंने भाग रहे थे तो मेरे भाई ने उनको पकड़ा। पकड़ने के बाद मेरे से नहीं उठा जा रहा था, नहीं कुछ नहीं हो रहा था। उधर की सब पब्लिक आई, सब उन्होंने पानी वगैरह सब पिलाया मुझे। फिर मेरे भाई ने उनको पकड़ा, एक थप्पड़ भी मारा उन्होंने मेरे भाई ने, क्योंकि वो मेरे को गाली देने आया था बुढ़ा। मेरे भाई ने उसको थप्पड़ मारा तो वो गया एनसी करवाने के लिए। अभी चौकी में ऐसी हाँ पुलिस स्टेशन गया पहला, फिर वो पुलिस स्टेशन गया, उसने एनसी नहीं किया, रिटर्न आया और उनके 6 लड़के लोग आए, कौन थे मालूम नहीं, आके सीधा मारा मेरे भाई को, मारा मेरे भाई को गिराया करके मैं खड़ी हुई, कैसे कैसे मेरे से खड़ा भी नहीं जा रहा था, मेरे को भी उन्होंने गिरा के मेरे पे भी हाथापाई किया लड़के लोगों ने। उसके बाद मेरे भाई ने और उनके दोस्त ने मेरे को लेके गए चौकी लेके गए तो उन्होंने बोला मेडिकल करा के आओ। मेडिकल के हाँ पुलिस स्टेशन में मेडिकल के करने गए हम लोग नागिनदास हॉस्पिटल, हाँ सरकारी हॉस्पिटल में। उधर उन्होंने सब किया, उधर उन्होंने ड्रेसिंग वगैरह सब किया। फिर वो बोले कि हमारे इधर एक्सरे मशीन बंद हो गया, तुम प्राइवेट में करवाओ। हम प्राइवेट में गए, प्राइवेट में एक्सरा वगैरह हुआ तो उन्होंने ऐसे बोला तुम्हारी जो हड्डी के पीछे की जो मांसपेशी सब रहती है वो सब डैमेज हो गई है, मतलब फट गई है। तो उन्होंने बोला तुमको प्लास्टर लगाना ही पड़ेगा। उन्होंने प्लास्टर वगैरह लगाया। फिर मैं चौकी में आई, मैं स्टेटमेंट के लिए जा रही थी, मुझे मना कर दिया, तुम स्टेटमेंट देने के लिए मत आओ, तुम्हारे पैर में लगा, तुम्हारे भाई को भेजो, पुलिस ने बोला। मैं बोली नहीं सर मैं तो मैं बैठ सकती हूँ। तो बोले नहीं मैडम तुम मत आओ। उन्होंने बहुत फोर्स करने के बाद बहुत मेरे को ये किया कि मैडम तुम नहीं अंदर बैठ पाओगे, तुम्हारे पैर में लग जाएगा। उनको चिंता हो रही हाँ चिंता। मैं बोली नहीं सर मैं कर लूंगी, नहीं बोले। तो फिर आखिर में उन्होंने मेरे भाई को लेके गए स्टेटमेंट के लिए। उन्हें पूछा क्या क्या हुआ तो मैंने उनको बताया, 4 बार बताया मैंने, दीदी को भी मारा और मेरे को भी मारा। मैं 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार लगाओ स्टॉप 4 बार बोला उनको मैंने कि सर हाँ बोले। तो बाद में फिर मैंने उनको जब होने का सेक्शन पूछा, सर सेक्शन क्या लगाया आपने, तो वो मेरे साथ बोले कि तेरे को वकीली करने का है, तेरे को क्या करने का है, मतलब मेरे से आर्ग्यूमेंट करने का, बैड वर्ड उसकी मेरे साथ। जो हमने स्टेटमेंट दिया उसमें उन्होंने कुछ भी लिखा नहीं है, उन्होंने अपने मन मारने से जो लिखना लिखा है पुलिस ने। हाँ हमको मारा गया, हमको गाली गलौज किया इतना। तो मैं बोली पुलिस वाले को तुम सीसीटीवी फुटेज निकालो, तो बोलते पूरे कैमरे बंद है। हम के तुम्हारे लेके पर्सनल बैठे। हाँ हमने रिक्शा जमा कराई, रिक्शा नहीं जमा हुई, रिक्शा लो लेके गए। पुलिस वाले ये हाँ, कहते हैं कि हम आपके पर्सनल के लिए हाँ हम तुम्हारे पर्सनल काम के लिए बैठे हैं क्या। फिर हमने उनको चाबी दी थी रिक्शा की, वो भी उनको दे दी है। हाँ बोले ऐसे क्या, बोले कि रिक्शा हमने गोदाम में जमा किया, रिक्शा नहीं है। ये घटना पुलिस स्टेशन के आसपास ही हुई? हाँ आसपास में तो सीसीटीवी कैमरा वहाँ पर तो लगा हुआ है? हाँ है। प्लस उनके फैमिली वाले, जब मुझे इतना लगा, उनके फैमिली वाले ने मुझे चौकी के सामने पूरा घेर लिया था। तो वो वाले पुलिस स्टेशन की जो सीसीटीवी कैमराज है उसकी बात नहीं कही आपने चेक करने? बोली मैंने तो ऐसे बोल तुम के इतने बड़े आमदार हो गए, तुम्हारे लिए सब सीसीटीवी फुटेज निकालना। अच्छा। हम तुम्हारे लिए इतने फ्री बैठे हैं। बोले कि तुमने रिपोर्ट जो करवाया ना वो डुप्लीकेट रिपोर्ट है तुम्हारा, अच्छा। जबकि सरकारी रिपोर्ट है वो। तो बोलते कि तुम्हारे पैर में फ्रैक्चर आया ही नहीं है, तुम झूठा रिपोर्ट। हाँ पुलिस वाले बोल रहे कि तुम झूठा रिपोर्ट करवा के लेके आए करके। अच्छा। मैं बोली उनको चलो सरकारी में फिर रिपोर्ट करवा तुम्हारे सामने। तो उन्होंने हमको जो स्टेटमेंट देनी थी उन्होंने स्टेटमेंट कुछ लिया ही नहीं, उनके मन से स्टेटमेंट सब लिखे हुए। प्लस जिसने मारा वो बच्चे, उधर लड़के लोग भी, वो लोग को सबको लोग ने भगा दिया, ना किसी को जमा किया, ना किसी को पकड़ा, ना किसी को कुछ बोला। हम 5 घंटे चौकी के अंदर बैठे थे, मैं ये पैर लेके 5 घंटा चौकी के अंदर बैठी थी रात को। लेकिन एफआईआर आपके मुताबिक नहीं लिया, मेरे मुताबिक नहीं लिया गया। फिर एफआईआर को भी वो लोग ने बोला सिग्नेचर करो, आप ये हो गया, आपका सिग्नेचर करने का बाकी है। तो हम लोग बोले नहीं करेंगे। फिर हम लोग घर पे आ गए गुस्से से। आप लोगों ने पढ़ा
स्टेटमेंट आपके मुताबिक नहीं था। हाँ, तो हम लोग घर पे आ गए। फिर कंटिन्यूसली 12 बजे से लेके 4 बजे तक नॉन स्टॉप पुलिस वाले कंटिन्यू डिस्टर्ब कर रहे थे, फोन करके। और दीदी का फोन मेरे पास था एक्चुअली। रात के हाँ, रात के। चाहे तो आप कॉल हिस्ट्री देख सकते हो, कॉल हिस्ट्री आपको दिख जाएगी उधर। कंटिन्यूसली 12 से 4 बजे फोन करे, नॉन स्टॉप फोन करते। 50-60 फोन आ गए रहेंगे उनके पूरे कॉल हिस्ट्री में। रात के 12 से 4 हाँ, 4 नॉन स्टॉप फोन कर रहे थे, एक बार नहीं, 2 बार नहीं। एक्चुअली बाद में मैंने दीदी का फोन साइलेंट कर दिया। फिर उन्होंने कहा सुबह मॉर्निंग में भी 6 से लेके 10 बजे तक, 11 बजे तक नॉन स्टॉप फोन कर रहे थे। फिर एक सुबह 10 बजे पुलिस वाला आया, 2 बार आया। फिर 2 आपके घर पे? हाँ, घर पे आया। पहले मैं बात के फोन किया उन्होंने। मैं बोला सर अभी नहीं आऊंगा मैं घर पे। मैंने बोला भी घर पे फंक्शन है मेरे आज, तो आज पॉसिबल नहीं है। उन्होंने कहा जो आएंगे कल आके बात करते हम लोग, जो स्टेटमेंट जो नया बनाएंगे। तो उन्होंने बोला कि नहीं आपको आना पड़ेगा, सिग्नेचर करना पड़ेगा कि हम लोग को भी ऊपर ये करने का है, ऐसा कैसे चलेगा आप करके। तो मैं बोला कि ठीक है। फिर मैं बोला ठीक है, दीदी से बात, दीदी सोई थी मेरी। तो मैं बोला दीदी उठने, मैं दीदी से पूछ के आपको कंफर्म करता हूँ, कंफर्मेशन करता हूँ क्या करने का। फिर उन्होंने 2 पुलिस वाले बोले कि आए घर पे। फिर वो मेरे साथ आर्ग्यूमेंट करने लगे घर पे आके, मेरे घर पे आके आर्ग्यूमेंट करने लगे मेरे साथ कि बोलते तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, सिग्नेचर फोन नहीं उठा रहे हो, सिग्नेचर नहीं कर रहे हो। सब बोलने के बाद फिर और 2 पुलिस वाले आए घर पे। वो बोलते कि मैं आचोल पुलिस स्टेशन से आया हूँ। मामला आपने दर्ज किया तुलिंज हाँ। में और आए आचोले पुलिस स्टेशन। तो बोलते कि हमको वहां से फोन आया आचोल वहां से तुलिन से कि आप जाओ कि स्पॉट पे उनके घर पे कि क्या करने का क्या नहीं करके पूछो उनको। कि पुलिस वाले आर्गुमेंट कर रहे थे, दीदी फटक से बाहर आई कि क्या हुआ सर। तो वही बोलने लगे सिग्नेचर क्यों नहीं कर रहे हो आप। FIR कॉपी लेके आए घर पे, बोलते नहीं तुम अभी के अभी से साइन करो। मैं बोली मैं नहीं करूंगी, मैंने जो ये स्टेटमेंट दिया उसमें है ही नहीं है ना कुछ, तो मैं क्यों साइन करूंगी। जो मेरे साथ में हुआ उसमें लिखो ना आप, मैं साइन करने को तैयार हूँ। जो मेरे साथ में हुआ उसमें लिखो आप। अब अपने मन का FIR लेके मेरे से सिग्नेचर करो, तो तुम क्या जताना चाहते हो। तुम आरोपी को बचा रहे हो क्या, आरोपी से आपने पैसे लिए हुए। क्या कहेंगी पूजा जी, आप भी घटना स्थल पर पहुंची थी, क्या घटना हुई थी? हाँ, इनके भाई का आकाश भंडारी का कॉल आया था मुझे, तो मैं और भाई को लेके मैं उधर पे पहुंची स्पॉट के ऊपर। तो उधर से मैं इनको पहला चौकी में लेके गए। चौकी के अंदर पुलिस वाले तो कोई एक्शन लेने के लिए तो तैयार नहीं थे, प्लस जो उनके घर वाले थे, रिलेटिव वाले थे या उनके गुंडे लोग थे, वो सब जानकारी नहीं है मुझे। लेकिन उन लोगों ने इन दोनों को घेर के रखा हुआ था जब आप उधर वहाँ भी। पहुंची थी? हाँ, चौकी के अंदर ही, उधर कैमरे भी होंगे, अच्छा, उधर भी चेक कर सकते हैं। चौकी के अंदर तो कैमरे होने ही चाहिए। उनसे फिर मैंने बात किया, मैं बोली क्या हुआ, सब लोग चढ़ के क्यों इतना उसको मार लगाए। तो बोले इन्होंने मारा बुड्ढे को। इनके हाँ, भाई ने। तो जब उनकी बहन के पैर पे रिक्शा चढ़ गई तो क्या वो प्यार करेगा। एक थप्पड़ तो इंसान गुस्से नशे में मार ही देता है, इसने मार दिया होगा एक थप्पड़। तो उन लोगों ने 6-7 लड़के लोग को बुला के इसको भी मरवाया और इसको भी मारे ये लोग ने। तो एक लेडीज के ऊपर ये सारी चीजें करके, और इनका हक बनता है क्या लेडीज के ऊपर हाथ उठाने का ऐसा। और जब हम बोल रहे हैं कि भाई इस तरीके से हमारा स्टेटमेंट है, इस तरीके से FIR लो, आप जो सेक्शन बनते हैं वो लगाओ आप सही से। लेडीज को क्यों टच किया, क्यों मारा, और उधर का फुटेज निकालो, उधर पे इतने लोग हैं गवाही के लिए, वो बताएंगे ना लेडीज को हाथ लगाया। आप इनको बचा क्यों रही हो, जो गुंडागर्दी कर रहे हैं और ये सारी चीजें, तो इनको बचा रहे क्यों आप उस चीज की जानकारी करो, इंक्वायरी लो ना। स्टेटमेंट में क्या लिखा? स्टेटमेंट में उन लोगों ने ये लिखा ही नहीं है कि दिव्या को मारा है करके। अच्छा, और इसमें दिखाया है इन लोगों ने ऐसा कि उसको नॉर्मल गुम मार लगा है। मतलब हल्की फुल्की चोटें आई है। तो इनको शौक है क्या ये प्लास्टर करके बैठने का, लोगों को हम अपने घर से इतना पैसा खर्चा करके सब कुछ करने का। और जब तुम हमारी सुरक्षा के लिए मतलब पुलिस रिपोर्ट को झूठी बता दे रही झूठी है, बता रही कि है। आप झूठा हाँ। चोट दिखा रही है। और जब आप लोग ही हमारी लेडीज लोगों की सुरक्षा नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। आप लोग ही मतलब हमारे विरोध में खड़े होके ये सारी चीजें गुंडागर्दी करवाने वालों के लोगों के साथ में आप लोग बोलेंगे तो फिर हम लोग कहाँ सेफ रहेंगे। एक लेडीज कैसे रोड पे तो उतरेगी। पुलिस स्टेशन में क्या हुआ है, FIR दर्ज की गई? और FIR नहीं, जब हम रात को गए थे लड़के को भी इन लोग ने, पुलिस वालों ने गाली दिया। पुलिस वालों ने? हाँ, दिव्या ने मेरे को बताया कि पूजा आंटी आकाश को भी ये लोग गाली विली दे रहे हैं अंदर। अच्छा, पुलिस वालों ने गाली दी? हाँ, तो मतलब हम सही चीज के ऊपर आवाज उठाएंगे तो ये हमारी आवाजें बंद करेंगे। तो हम आवाज नहीं उठाना चाहिए पुलिस वालों के खिलाफ, ऐसा नहीं। मतलब वकील बनना है तो ही आप पूछिए कि कौन सी धाराएं लग रही है, नहीं तो फिर मत नहीं तो पूछिए। नहीं पूछने का। आम इंसान को अधिकार नहीं है जानने का कि वो जो नहीं। FIR दर्ज कर रहा है वो दर्ज हो रही है या नहीं हो रही है। नहीं हो रही, ये नहीं पूछ सकते हम। क्यों नहीं पूछ सकते, वकील लगाओ या कुछ भी लगाओ, लेकिन हमने जो स्टेटमेंट दिया ना तो तुम स्टेटमेंट लगा रहे हो, जो हमने बोला ना वो लिख रहे हो, जो हम सेक्शन बता रहे हो हमको भी जरूरी नहीं है कि वकील ही बताएगा। आज हम भी सारी चीजों में घूम के हमको भी मालूम है। आज के जमाने में हाँ। BNS की जो धाराएं हैं हाँ। उसके बारे में आम हमें इंसान भी भी जानकारी है ना, तो हमने बताया भाई लेडीज को टच करना, लेडीज को मारना है, सारी चीज ये सेक्शन बैठते हैं उसपे, ये लो आप। तो हमें बोल रहे हैं आप क्या वकील हो क्या, ये है क्या, वो हो क्या, तो ये सारी चीजें नहीं। और ये अगर FIR बनेगी तो हमारे हिसाब से बनेगी, नहीं तो हम फिर इसको लेके सीधा CP ऑफिस जाएंगे। उधर से हम लोग को जो भी लेटरबाजी करनी है हम उधर से करके और इधर आएंगे। जब इन लोगों ने बता दिया हमें कि वो हम लोग ने जो बताया है वो डाला नहीं है इन लोगों ने कि दिव्या
भंडारी को इन लोग ने मारा है करके लड़के लोग ने, 5-6 लड़के लोग ने, वो नहीं डाला तो हम लोग वहां से उठ के और हम लोग निकल गए, क्योंकि इनकी इसके भी घर में देवी बेटी है, तो अभी ये सिचुएशन में थे और प्लस इसको बैठने को नहीं जम रहा है, तो इसीलिए मैं बोली तू अभी चल घर पे, कल का एक दिन थोड़ा जाने दे, उसके बाद में फिर अपन सीधा सीपी ऑफिस जाएंगे, उधर से जाके देखते क्या होता है। तो अभी मांग क्या है आप लोगों की? मांग यही है, जो हम जैसा बताएंगे, जो हमारे साथ में बीती है, जो हमारे साथ घटना घटी है, उस तरीके से वो बेस पे अगर एफआईआर लेंगे तो हम एफआईआर देंगे, नहीं तो फिर जिस तरीके से हमको करना है फिर वैसे हम करेंगे। पहले पुलिस इनके बयान के मुताबिक एफआईआर दर्ज नहीं करती है और फिर इनके ऊपर दबाव बनाने लगती है कि आप सिग्नेचर कर दीजिए, हमने ऑनलाइन पोर्टल पर इस एफआईआर को दर्ज कर दिया है। अब ऐसे में पीड़ित है उनके ऊपर लगातार दबाव बनाया जा रहा है और लगातार इन्हें रात के 12 बजे से 4 बजे तक पुलिस 50 फोन कर चुकी है, कॉल कर चुकी है, सिर्फ इस दबाव को बनाने के लिए कि एफआईआर की कॉपी पर आप सिग्नेचर कर दीजिए। अब ऐसे में पीड़ित का साफ तौर पर कहना है, मैं इस एफआईआर पर सिग्नेचर नहीं करूंगी क्योंकि जो बयान है वो मेरे नहीं है। अब ऐसे में इस पूरे मामले पर क्या कुछ होता है ये सब कुछ देखना होगा।